अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 148 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, कल आप जिक्र कर रहे थे लतीफ़ाल के हवाले से, तो थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन के अंदर बड़ी इस हवाले से दिलचस्पी है। ये अभी ये जनरल फैज़ हमीद ये अभी ये अब 2017 ये अब वो हमने जिक्र किया कि वो नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हो गया, पनामा के अपने मंतकी अंजाम की तरफ वो भी बढ़ रहा है। तो ये इधर लतीफ़ाल में ये जनरल फैज़ हमीद का गांव है, तो उनके किसी अजीज का इंतकाल हुआ, तो वो उधर हमें भी इतला दी। वो जुमरत जो है ये इनके लतीफ़ाल ये उधर मैं जब उम्रे पे गया तो उन्होंने बड़ा मेरा खाना शाना उधर जद्दा में किया था। तो वो फिर उधर गए तो वो देखा कि शेख रशीद सबक बाकी भी मुनफ लाई, तो ये बड़े जो मतलब सारे जो अपोजिशन मुखालफ मतलब है हुकूमत मुखालफ जो सारे बड़े बड़े लोग बड़े सियासी, और मैं हैरान कौन के ये सारे उधर जनरल आसफ गफूर BGICR वो मैं फोटो भी शेयर है, मैंने उनको प्रेस क्लब चकवाल आने की भी उधर दावत दी। तो वो जिस तरह मेरी आदत है, मैं कहा जी कोई चकवाल प्रेस क्लब का भी ख्याल रखना, तो वो जनरल आसफ गफूर कहते हैं बस शायद अमीर था बस बड़ा बड़ा ख्याल रखेंगे, फिक्र ना करो, मैं भी आवागा। तो ये उधर बड़ी अच्छी सारा उधर। तो ये अभी ये अब ये सारा मामला अब ये उधर पन्नू आकल में ये तैनात थे जनरल फैज़ हमीद, तो अभी ये इधर आ गए ISI में, वो DG थी कोई जो है ना, वो जिम्मेदारी अभी तो वो बड़ी अहम पोजीशन थी। सारा वो जो सियासी मामला वो सारा वो देख रहे थे, तो ये सारा उसमें तो ये इसी दौरान में अब 2017 में बात कर रहा हूँ ना, तो ये तहरीक लब्बैक का वो धरना जो है साद रिजवी का, वो जो उनके वाले थे तो उनका धरना, तो ये अपनी बेटी की शादी डॉक्टर पलवशा की ये उधर इस्लामाबाद में निकाह इधर ही हुआ था जुमे को, ये मुझे कल की तरह याद है। तो इधर ही प्रेस क्लब में निकाह हुआ, तो वो इतवार का दिन उधर बारात थी, उधर हमने इस्लामाबाद में मार्की में उसका अरेंज था। तो वो जो ही वो उधर ऐसे रुखसत हुए हैं, तो वो एकदम धरने का ऐलान हो गया। अच्छा। वो तहरीक लब्बैक का सारा इधर ब्लॉक हो गए सारा। तो वो अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा होगी कि भाई वो बारात अब उधर जानी है इस्लामाबाद, और सारा उसमें कैसे तो वो अजीब। तो वो हारून जोया ये SSP जो वाल थे, वो बड़े वो हम उनके मजा थे, वो हमारे मजा थे। तो वो मैंने एकदम ऐसे ख्याल आया, तो मैंने उनको SOS मैसेज मैं कहा सारे इधर मामला है, तो उनका फ़ौरन ऐसे जवाब आया कि वो लाइन ऑफिसर नहीं, मुझे अभी तक नाम याद है, वो ट्रैफिक में भी इधर बाद में देखे हैं, तो ये अभी आपसे रब्ता करते हैं। तो वो नहीं आप लाइन में, हाँ जी तो सही कहा साहब के। मैं कहा ये थी सारा फैमिली 8-10 लोग असी उधर इस्लामाबाद पहुँचना है, तो ये आप सारे रास्ते ब्लॉक हैं बिल्कुल ये था सारा। तो वो फिर एक पूरा स्कार्ड मतलब पुलिस का ना, हाँ वो नईम सब इंस्पेक्टर नईम थे, रिटायर हो गया, मुझे मिलते रहते थे। तो वो हारून जो है के हुक्म पे हम वो रास्ते जितना होता है सेफ्टी मतलब है, और उसी के साथ ही ये चकबेली वाला रूट, यही एक बीच लुका रूट था। बाकी तो सारे मोटरवे तो बिल्कुल ऐसे चिड़ी नहीं थी पर मार रही। तो हम ये बीच में थे, ये सारा चकबेली और ये सारा वो हार्ड एरिया जो है वो सारा निकल के, तो उधर उन्होंने हमें उधर इस्लामाबाद पहुँचाया उसमें। तो अब वो उधर जो अब उधर धरना है वो उस पर भी ज़रा बात होगी। तो वो सारा मतलब लोग स्टक हो गए, अपने फैमिली भाई मेरे नहीं पहुँच सके कर्नल, इधर चकवाल में स्टक हो गए। मतलब है कि वो सारा तो वो मगर बार अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि वो रुखसती बड़ी है अच्छी, मतलब है वो 100% दूसरा तो इकट्ठा ना हो सका, मगर फिर भी वो इस्लामाबाद के सारे जो लोग थे तो ज़्यादा चकवाली उधर अपने भी वो उनका भी पिंडी से तल्लक था, जो मेरे दामाद थे, तो वो एक बड़ा उधर उसमें। तो वो धरने के दौरान और सारा अब बड़ी सूरत हाल जो है ना दिलचस्प हो रही है सारा। तो ये उधर ग्रंटर में वो धरना जब ख़त्म हुआ ना, तो वो
उसमें जनरल फैयाज हमीद का नाम आया कि वो उन्होंने इंश्योर किया, तो वो सारा एडमिट, वो अब ये मामला अब चकवाल की सारा सियासी मंजरनामा सारा बदल गया और सारा बिल्कुल ऐसे एक जनरल फैयाज हमीद का कमांड और कंट्रोल जो है ना हर आने वाले दिन के साथ बढ़ गया। और फिर अब 18 का इलेक्शन आ रहा है, तो वो हम बताएंगे सरदार गुलाम आबाद पीटीआई में शामिल, और फिर जो सारा हुआ वो बड़ा एक तकलीफ दे सरदार गुलाम आबाद और उनके चाहने वालों के लिए, वो बड़ा सारा एक, तो वो उस पर हम आगे बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चकवाल के अंदर क्या क्या वाक़यात हुए और कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर, और एक एक चीज़ उनको कल की तरह याद है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।